त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। पावन धाम ऋषियन स्थान में इस समय हैं आप, और यहाँ का रहस्य ये है। जय जय श्री राम। तो वनवास यात्रा के एक और नए अध्याय में आपका स्वागत है। अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा कि मैं एक ढाबे के पास रुक गया था और हमने यहीं पे रात में खाना वाना खा के ऊपर में विश्राम किया था। तो ये पीछे में मेरा टेंट लगा हुआ, आप देख सकते हैं छत पे। बाद हम जा रहे हैं अब सीता पहाड़ी, तो 23वां स्थान वनवास यात्रा का। और ये हाईवे है जो चित्रकूट हाईवे है, और इस हाईवे से आपको राइट साइड मुड़ना है जनवान। ये जगह आपको याद रखना है, जनवान। तो अभी हम जा रहे हैं जनवान के लिए। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है और कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं जाती, तो आपको अपना पर्सनल व्हीकल ही लेके आना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इस गांव में एंटर कर रहे हैं ना, देखो आप, इस गांव के कुछ कुछ घर ऐसे बने हुए हैं इन पत्थरों से। पता नहीं है क्यों, कौन से पत्थर है, इन पत्थरों से बने हैं। और आगे में बाउंड्री भी इन पत्थर से लगी हुई है। तो काफी देर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं सीता रसोई बोल लें, सीता पहाड़ी बोल लें, तो यही है पीछे में। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं जी। मंदिर जाने से पहले यहाँ का इतिहास जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो अभी पुजारी जी हैं यहाँ पे, आप ही पुजारी हैं इस मंदिर के, तो ये हमें बताएंगे यहाँ का इतिहास। क्या इतिहास है पुजारी जी? यहाँ की इतिहास है, भगवान जब बन का गए थे जी तो यहाँ आए थे सीता पहाड़ी में। जी तो सीता यहाँ एक रात रुके थे जी और यहीं का आगाथी भोजन बनाकर खाए थे। जी गुफा में रुके थे और वहाँ ऊपर मार पसाए थे जी। उसके बाद आगे की ओर बढ़े थे। उसके बाद यहाँ से रिखियन चले गए थे। जी जी जी। हाँ। पंडित जी के अनुसार यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने यहाँ पे रात्रि विश्राम किया। और यहाँ पे भोजन वगैरह करने के बाद वो ऋषिवन जंगल गए थे, जो कि हमारा आज का अगला लोकेशन है, वो आपको दिखाएंगे। आपने मंदिर के दर्शन कर लिए, और ये एक पत्थर के ऊपर बना हुआ है ये पूरा का पूरा मंदिर। बहुत बड़ा सा टीला है उसके ऊपर, और सामने में श्री राम जी का चरण पादुका जो मैंने अभी आपको दिखाया वो स्थापित किया हुआ है। और आप तो जानते होंगे कि न्यास के द्वारा हर जगह पे चरण पादुका स्थापित की गई जहाँ जहाँ वो गए हैं। तो अगर आप जाएंगे तो उस चीज़ से आप पहचान कर सकते हैं कि वो यहाँ पे आए थे। जय श्री राम। और अब हम जा रहे हैं ऋषिवन जंगल के लिए। तो यहाँ से थोड़ी दूर आगे जो है ना, एक गाँव पड़ता है राइट साइड की ओर, और वहाँ से 3 किलोमीटर ट्रैक करके जाने के बाद जंगल में, घने जंगलों में आपको ऋषिवन मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज आपको जंगल दिखाते। काफ़ी घना जंगल है यार। और इस जो ढाबे के ओनर है ना, इस ढाबे के जो ओनर है, उन्होंने हमें वहाँ तक का लिफ्ट दे दिया है। तो अभी हम कार से वहाँ तक जा रहे हैं, गाँव तक, और वहाँ से फिर हम पैदल आगे ट्रैक करेंगे। जय श्री राम। प्रयागराज का सीमा खत्म हो गया, जो अभी आपने ऊपर में बोर्ड देखा, और अब हम चित्रकूट में एंटर कर गए हैं। तो ये रहे भैया, इन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ दिया, धन्यवाद आपका। हम आखिरी छोर पे आ गए। यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, यहाँ से सिर्फ बाइक जा सकती है, कार नहीं जा सकता है। तो 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है। और पीछे में जो है ना, कुछ वन विभाग के अंकल लोग बैठे हुए थे। आप लोग यहाँ के लोकल ही है ना? हाँ, लोकल, मतलब आस पास के? मुर्गा पड़ता है जहाँ। अच्छा, मुर्गा के। तो हम घने जंगलों में आ गए हैं, और भैया जी ने हमको उस जगह तक छोड़ दिया है जो एक चौड़ा है यहाँ से। क्योंकि अगर हम ऐसे पैदल आते तो हम रास्ता भटक जाते। क्योंकि ऐसे देखिए आप, रास्ते यहाँ पे दायां साइड को जाने के लिए बने हुए हैं, लेकिन हमें मंदिर जाने के लिए इस रास्ते पे जाना है ना भैया, इस रास्ते पे सीधे जाना है। और पूरा बंजर जंगल है ये। और किस चीज के पेड़ हैं भैया ये सारे? खैर और बबूल, बरारी बैर जो है। अच्छा, बरारी बैर। और इसी तरह रेंजा सिंजा यही सब है, सागमन ओगमन। जय श्री राम। चलते हैं श्री राम जी का नाम लेके। अभी हम इस जंगल पे चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ डर वर टाइप का नहीं लग रहा, बहुत अच्छा फील आ रहा है। और यहाँ पे जो है ना, भैया लोगों ने बताया कि थोड़े बहुत जानवर है, जंगली सुअर वगैरह हैं और हिरन वगैरह हैं कुछ। वो हमें तो अभी तक एक भी कोई जानवर दिखा नहीं।
समाधानम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटे प्रभासे शरीरम् अश्वनिर्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कोण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के पावन धाम ऋषियन स्थान में इस समय हैं आप। और यहाँ का रहस्य ये है कि मान्यता है कि ये जो स्वयंभू शिवलिंग आप देख रहे हैं जी, ये स्वयंभू शिवलिंग है, दुर्लभ शिवलिंग है। ये अपने आप जो है ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम त्रेता में जिस समय वनवास काल के लिए निकले थे, तो प्रयागराज में से होते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम के आने के बाद जिस समय उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था वहां से कि कामतगिर पर्वत में जाकर के आप उचित स्थान ग्रहण करके और 14 वर्ष का वनवास जो है आप व्यतीत कर सकते हैं और ऋषि मुनियों को वहां जो है निशाचरों से मुक्त करा सकते हैं रह करके वहां से। तो उन्होंने वहां से जिस समय यात्रा प्रारंभ किया तो यमुना स्नान करके और विंध्य पर्वत की जो ये पूरी श्रृंखला है, ये पूरी विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है और इसी स्थान पर उनका प्रयागराज से उधर से चलने के बाद पहला पड़ाव यहीं का पड़ा और यहाँ रुक करके उन्होंने ये स्वयंभू लिंग की पूजा स्थापना और यहाँ रुक करके ये यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत और तमाम ये व्यवस्थाएं। इसके बाद उन्होंने प्रस्थान किया यहाँ से, तो दशरथ घाट होते हुए लालापुर असावर माता होते हुए और कामतगिर पर्वत जाके पहुंचे। अच्छा, दूसरी मान्यता ये है, ये तो त्रेता युग की हो गई। द्वापर युग में बाणासुर ने भी इसे अपनी तपोस्थली चुना। अच्छा, हाँ, चूंकि ये अत्यंत रमणीय और एकांत स्थल, शांतिप्रिय जगह और परम भक्त होने के कारण देवादिदेव महादेव शिव का बाणासुर यहाँ रह करके जो है निरंतर भगवान शिव की आराधना करके प्रभु का यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन किया और जो है आशीर्वाद प्राप्त किया। और ये भी मान्यता है कि बाणासुर की ये युद्ध भूमि भी थी, चूंकि बाणासुर की लड़की का नाम उषा था और उषा का गांधर्व विवाह महाराजा प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध के साथ हुआ था और वो वृतांत जो घटना का वृतांत है युद्ध का, ये परिक्षेत्र माना गया। और आज भी ऐसा मान्यता है कि आज भी यदि अगर आप 1.5 से 2 फुट नीचे खुदाई करें तो कुछ न कुछ अवशेष हड्डी और तमाम पुराने आदि काल के जो है प्राप्त होते हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं, कभी न कभी यहाँ पर जो है युद्ध भूमि भी रही। और उसके बाद त्रेता के बाद ये जब बाणासुर का युद्ध हुआ और तो ये एक तरह से नगरी विचित हो गई और पुनः जो है फिर उसके बाद ये कलयुग की बात बताते हैं। अब आप जिस कालखंड में इस समय व्यतीत हम सब कर रहे हैं, तो तमाम फिर राजा शासकों ने जो है इस स्थान को जाना और जो है चूंकि हमारे वेद और शास्त्र जो है इसका अध्ययन कराते हैं और उसके अनुसार हमको ये जानकारियां मिलती हैं कौन सा स्थान हमारा कहाँ है और कितनी दूरी पर है। तो मानस में वाल्मीकि रामायण में जो है इसका वर्णन भी है कि यमुना नदी से जो है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। दूर तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से लोग, आप सबके माध्यम से लोग यहाँ आकर के देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस समय जो है कलयुग में भगवान शिव और क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज की ही आराधना जो है करने के लिए मानस में भी इसका जो है बताया गया है और इसी से लोगों का उद्धार भी है। और यहाँ आकर के इतनी परम शांति प्राप्त होती है कि लोगों के सारे दुख दूर हो जाते हैं और तमाम सारी मान्यताएं लोगों की पूरी होती हैं। यही है। और मैं पंडित इंद्रेश त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस बात को मेरी दूर दूर तक पहुँचाने में अपना जो है योगदान प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यही है वो पवित्र स्थल। ये देखिए आप, पत्थर हैं, 2 पत्थर और इसके बीच में यहाँ पे अंदर में शिवलिंग स्थापित है। जो आरती मैंने अभी आपको दिखाया वो इसी के अंदर में है। यहाँ लिखा हुआ है शिवगृह और अंदर में कुछ ऐसा नजारा है और वहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं और अंधेरा है, काफी बहुत ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे। तो देखो आप, ये पत्थर के नीचे है पूरा। इस तरह से प्रभु ने यहाँ पे विश्राम किया था। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको इस जगह का सब कुछ दिखाता हूँ, एक एक जगह। यानी कि
ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं ये बीच मतलब पहाड़ के नीचे यानी कि निचले स्थान पे है, वो मंदिर ऊंचे स्थान पे है। और वहां से थोड़ा सा इधर आने के बाद ये छोटा सा एक ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे पत्थर रखे हुए हैं। और सामने में जो आप ये स्थान देख रहे हैं, इस स्थान पे ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे और ऐसे ही जगह पर बैठ करके वो प्रभु की तपस्या किया करते थे और उन्हें भगवान दर्शन दिया करते थे। कलयुग में तो भगवान के दर्शन पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन उस युग में संभव था। लोग अपनी तपस्या से भगवान को खुश कर लेते थे और उनका दर्शन पा लेते थे। देखो आप कितना पवित्र जगह है और पता नहीं कितने सालों से इस तरह से रखा हुआ है ये पत्थर। भोजन ग्रहण कर रहे हैं पंडित जी के साथ सामने में। और यहाँ पे जो है ना मंदिर का ये एक आवास गृह है, लेकिन मेरा ना काफी ज्यादा मन था यहाँ पे रुकने का, बहुत ज्यादा दिल के अंदर से। लेकिन जो है ना लेकिन यहाँ पे जो है ना बिजली का ही सुविधा उपलब्ध नहीं है, नहीं तो यहाँ पक्का हम रुकते हैं। बहुत शीतल जगह है, आप अगर कभी भी आ सको तो जरूर आना, बहुत ज्यादा शीतल जगह है। तो ठीक है, ये हमारा कुछ भोजन आया है, इसे ग्रहण करते हैं, उसके बाद आगे यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो शिवलिंग तो आपने देख लिया, शिवलिंग यहाँ पे है। और यहाँ पे जो ये जल आ रहा है ना, इसका स्रोत अभी तक किसी को पता नहीं चला। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था, आपने देखा ही कितना ज्यादा बंजर था सब कुछ, और पानी निकालने के लिए तो कहीं कहीं 200-200 फीट गड्ढे करने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो आप, निरंतर इसी मात्रा में पानी यहाँ पे आ रहा है। 12 महीने ऐसे पानी इसमें से निकलता ही रहता है और यही जल शिवलिंग में अर्पित किया जाता है। तो अभी हमारा यहाँ से निकलने का वक्त आ गया और पंडित जी ने जो है ना हमें आर्थिक रूप से 50 रुपये का सहयोग किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी पूंजी है। मतलब किस्मत वाले हैं हम लोग जो हमें पुरोहित लोगों से आर्थिक सहयोग मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली तो लोग सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुरोहित हमारे लिए सहायता कर रहे हैं। ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जितना मेरे पास संभव है आर्थिक रूप से, भाई हम बहुत मजबूत तो नहीं है, लेकिन यथाशक्ति हमने आपको जो दिया है ये हमारा उपहार समझ के लें। और ये यात्रा का क्रम आपके लिए मंगलकारी हो, आपकी यात्रा संपन्न हो। भगवान श्री राम की खूब अखंड कृपा बनी रहे, भगवान श्री की खूब कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी पंडित जी हमें बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और जो ये स्थान की जो है शोभा को बढ़ा देता है, एकदम रमणीय जो है। और ऋषियन के झरनों का भगवान शिव का जलाभिषेक होता है, महाभिषेक, रुद्राभिषेक होता है, और वो जल इसमें बह करके आता है। ये अत्यंत जो है पवित्र बांध है और बहुत प्राचीन बांध है। ये देखिए, इसकी दीवारें देखिए, ये किनारे किनारे इसमें सब पंडित जी मैंने अभी देखा वहाँ पे ऊँट है, तो वो किसी का है। ये किसी का। तो अभी पंडित जी ने आपको एक जगह के बारे में जो बताया, वो पीछे में ये जगह इतना सुंदर नज़ारा है ना, अगर ड्रोन होता ना मेरे पास तो मैं आपको उड़ा के दिखाता। इतना शीतल हवा चल रहा है, देखिए आप सामने में दूर दूर तक जंगल है, सूखे, हरे, पीले, नीले, मतलब अलग अलग रंग के, और बीच में ये पानी ऐसे बह रहा। बहुत ज़्यादा स्वच्छ भी है पानी, मतलब इतना मैला नहीं करता है कोई, है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बीच में वहाँ पे भी जगह खाली है, मतलब आप सुकून से इस जगह पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।